हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। कंप्यूटर का एमएस वर्ड चैप्टर चल रहा है आपका। सबसे पहले वीडियो में एमएस वर्ड के हम लोग थ्योरी पढ़े थे, उसके बाद वाली वीडियो में क्वेश्चन आंसर चालू किए थे। उसी कड़ी में आज फिर से क्वेश्चन आंसर, आज एमएस वर्ड का टोटल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था खत्म कर दिया जाएगा बता करके। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इतना तो ध्यान में ही रखेंगे, किसी न किसी याद एग्जाम में आपके पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी कड़ी में देखिए आज पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1 से 2 चैप्टर और बचा हुआ कंप्यूटर का, हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं खत्म कर दें। उसके बाद 2 अक्टूबर से आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। 4000 प्लस क्वेश्चन टारगेट रखे हैं, आप लोग उस बैच को जरूर लीजिएगा। वो पीडीएफ केवल उसका पीडीएफ दिया जाएगा, उसका यूट्यूब पर क्लास नहीं चलेगा अभी। तो कंप्यूटर का प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लीजिए। और साथ ही साथ जो लोगों को कंप्यूटर की थियरी पोर्शन का पीडीएफ चाहिए या यूपी स्पेशल का थियरी पोर्शन का पीडीएफ चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, नंबर मिलेगा, उस नंबर पे कंप्यूटर के लिए पूरे पीडीएफ के लिए 50 रुपए पेमेंट करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप पर उसी पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको यूपी स्पेशल भी लेना होगा तो उसके लिए भी 50 रुपए पेमेंट करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। काफी लोग ऐड हैं तो आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड करके पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस बैच 2 अक्टूबर से चालू हो रहा कंप्यूटर, आप लोग भी उस बैच में जरूर इंक्लूड हो क्योंकि वो बहुत ही फायदेमंद होगा। जितना संभाल क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब कवर करवाएंगे, ठीक है। और साथ साथ दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, इतना क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। और हम जो चार्ज केवल लगाए हैं, एक नॉमिनल चार्ज सोचिए 50 रुपए में पूरा कंप्यूटर, कोई बुक आप नहीं ले पाएंगे कंप्यूटर की, इतना सिस्टमेटिक ढंग से लिखी हुई जो एग्जाम ओरिएंटेड। तो 50 रुपए केवल पीडीएफ आपको मिले, पूरी पीडीएफ कंप्यूटर की। और अगर यूपी स्पेशल चाहिए तो उसके लिए आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ग्रामेटिकल मिस्टेक कि कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक जब होता है, हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, किस प्रकार की लाइन दिखती है। तो ग्रीन लाइन दिखती है, कंटेक्चुअल में ब्लू कलर की, और स्पेलिंग जब मिस्टेक होता है तो रेड कलर की, ठीक है। फिर उसी में पढ़ लिए थे हम लोग द स्पेस लेफ्ट बिटवीन मार्जिन, यहाँ पर है देखिए द स्पेस लेफ्ट बिटवीन मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ क्या इंडेंटेशन। पिछले वीडियो में यहाँ तक मैंने समझा दिया था इंडेंटेशन क्या होता है, ये सब चीज समझा दिया जाता है, ठीक है। मार्जिन क्या होता है। अब आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गटर मार्जिन पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन किसे बोला जाता है। तो देखिए मार्जिन एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज वन प्रिंटिंग। जब आप प्रिंट करते हैं तो बाइंडिंग साइड में जिस साइड बाइंडिंग करते हैं उधर जो मार्जिन होती है छुटी हुई होती है, उसी को क्या बोला जाता है, गटर मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए हम समझाते हैं आपको कैसे। देखिए थोड़ा हम जल्दी समझाइए। मान लीजिए आपका पेज है, ठीक है, पेज है और हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पेज हो गया। अब देखिए होता क्या, लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है प्रिंट होने के लिए। कोई भी पेज प्रिंट होता है तो इतना ऐसे होता है प्रिंट, ठीक है। कुछ प्रिंट करवाएं यहाँ तक होता है प्रिंट। इस साइड में देखिए इतना जगह छूटा हुआ रहता है, ये चीज, ठीक है। तो यही है कि लेफ्ट साइड में जो जगह छूटा हुआ होता है, मतलब यहाँ पर क्या होती है, आपका स्पाइडर लगाया जाता है बाइंडिंग के लिए, यही बाइंडिंग के लिए। तो यही जो स्पेस इतना छोड़ा जाता है कि बाइंडिंग हो जाए, जिससे जो भी लिखावट हो प्रभावित ना हो, तो उसी स्पेस को क्या बोला जाता है, गटर मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हिच फीचर्स विल बी यूज, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि वर्जन से क्या होता है कि आप डिफरेंट फीचर जो भी एडिशन आते हैं तो उनके आप डिफरेंट एडिशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रैक करने के डिफरेंट एडिशन के किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो उसको वर्जन बोला जाता है। होता है ना कि भाई नया वर्जन आया कि नहीं, नया वर्जन आया कि नहीं। जब अपडेट आ जाते हैं, अपडेट आने के बाद जो चीजें आती है वो चीजें वर्जन में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है देखिए बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। बैकग्राउंड जो भी चीजें आती है प्रिंट प्रीव्यू में वो चीजें विजिबल नहीं होती हैं। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, बैकग्राउंड कलर जो भी होता है या इफेक्ट जो होता है, जब होता है ना कि कोई आप जैसे यूपी एग्जाम अपडेट का या किसी चीज का लोगो लगाएंगे तो जब प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो वहां पर वो चीज नहीं दिखेगा, आप जब प्रिंट कर लेंगे उस डॉक्यूमेंट को वहां पर आपका दिखेगा, ठीक है। फिर अगला आता है डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2023
2003 सॉरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, 2003 के डॉक्यूमेंट में लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ा जाता है, जो भी बोले हैं कि प्रिंट यहाँ चालू होता है, ये लेफ्ट में जितना मार्जिन छोड़ा जाता है वो कितना मार्जिन छोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 1.25 इंच जो है ये 2003 के डॉक्यूमेंट में छोड़ा जाता था लेफ्ट साइड में मार्जिन, लेकिन लेटेस्ट में देखिए कितना है, 1 इंच हो गया है लेटेस्ट में, ठीक है। आफ्टर 2007 के बाद कितना छोड़ा जाता है, 1 इंच अब छोड़ा जाता है लेफ्ट साइड में मार्जिन, ठीक है। तो ये देख सकते, और जिसको 25.4 mm मतलब कह सकते हैं mm में, ठीक है। फिर अगला है देखिए, विच इज डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डिफॉल्ट में कितना होता है, 11 पॉइंट होता है, ऊपर बता दिए थे। अब प्रेजेंट टाइम में पहले क्या होता था, तो 12 पॉइंट छोड़ा जाता है, बाई डिफॉल्ट कितनी साइज होती है, 11 पॉइंट की होती है, ठीक है, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगला है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन जस्टिफाई इज लोकेटेड ऑन, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। बोल्ड होता है, इटैलिक होती है, सब साइज होती है, लिखावट की साइज। अंडरलाइन कहाँ होता है, जस्टिफाई करने के लिए, ये सब कहाँ पर उपस्थित होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, वहां पर उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए देखिए, डिफॉल्ट पेज साइज फॉर MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट साइज क्या होती है, लेटरों की, लेटर जो भी लिखे जाते हैं उनकी साइजेज क्या होती है। तो देखिए लिखा गया है, साइज कितना होता है, 8.5 इंच इंटू 11 इंच, ठीक है। इसी के रेशियो में आपके क्या होता है, हाइट और चौड़ाई, ये दोनों में, जैसे कोई लेटर ये लिखा गया है तो ये लिखा गया है, ये वाली लंबा ऊंचाई कितनी है और ये वाली चौड़ाई कितनी है, तो इसी को 8.5 इंच इंटू 11 इंच के फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी आपको बढ़ाना घटाना तो वो आप बाद में घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए वेयर आर टैब्स, एग्जाम्पल होम टैब, इंसर्ट टैब, इस टाइप के जो भी टैब होते हैं, आर लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो रिबन होता है, रिबन में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। वेयर आल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब रिबन में आपके लोकेटेड होते हैं। देखिए व्हाट इज मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल साइज लिमिट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब एक डॉक्यूमेंट जो भी MS वर्ड में आप बनाए उसकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है, 32 MB उसकी मैक्सिमम साइज हो सकती है, और मिनिमम टेक्स्ट फाइल की साइज कितनी हो सकती है, 16 KB हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, तो आप तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन, जैसे कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ऐसे लिख रहे हैं ABC, इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं ना, तो अंडरलाइन करने के लिए कौन से कंट्रोल की यूज किया है, Ctrl+U। अंडरलाइन देखिए U से बना है, तो Ctrl+U दबा दे, उस मतलब वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है स्टेप्स टू ओपन MS वर्ड, पूछ लिया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि MS वर्ड ओपन करने के कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर MS ऑफिस में जाएंगे, ठीक है, फिर MS वर्ड में जाएंगे। मतलब कंप्यूटर स्टार्ट किए, स्टार्ट के बाद प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर वहां MS ऑफिस दिखेगा, MS ऑफिस से आप कहाँ जाएंगे, MS वर्ड में जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या थे, स्टेप थे आपके MS वर्ड को ओपन करने, ठीक है। फॉन्ट साइज कितने प्रकार की होती है MS वर्ड में, ठीक है, 4 टाइप के, एक होता है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर फॉन्ट टाइप फेस, मतलब देखिए स्टाइल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, लेकिन फेस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। देखिए लिखा गया टाइम्स न्यू रोमन होता है, टाइम्स न्यू रोमन, और देखिए ये इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए देखिए कैलिबरी, मंगल, कोपिला और एरियल होते हैं। ये यूज कहाँ होता था, टाइम्स न्यू रोमन, ये 2003 के पहले यूज होता था, ये अब यूज होता है 2003 के बाद हिंदी के लिए, ठीक है। 5 टाइप के केसेस होते हैं। देखिए अब इसके बाद पूछा जाता है कि बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन के लिए क्या किया जाए। तो बेस्ट सबसे होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। किसी जगह से आप ड्रैग करिए, यहाँ ले जाकर के ड्रॉप कर दीजिए, तो उसी को ड्रैग और एंड ड्रॉप बोला जाता है। ये क्यों किया जाता है, किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए। जैसे ये हिंदी लिखा गया है, आप यहाँ से उठाएं, ये चीज कॉपी हो गई, आप यहाँ ले जाकर के छोड़ दिए, तो ये चीज यहाँ भी आ गई, यहाँ भी उपलब्ध रह गई। इसीलिए पूछा जाता है सबसे बेस्ट जल्दी तरीके से कॉपी करने के लिए क्या ऑपरेशन आप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक, अगला है पर्पज आप कंट्रोल+5, ठीक है, कंट्रोल+5 दबाएंगे तो ये क्या करेगा, इट गिव्स स्पेसिंग बाई 1.5 लाइन्स, स्पेसिंग बढ़ाने या घटाने के लिए। तो जैसे अगर आपको स्पेसिंग बढ़ाना है तो कंट्रोल+5 दबा देंगे तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 1.5 लाइन की स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए इन एमएस वर्ड कंट्रोल+Shift+F क्या करने के लिए करते हैं, चेंजिंग फॉन्ट फॉन्ट को चेंज करने के लिए, किसी भी वर्ड के फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप क्या क्या दबाएंगे, कंट्रोल+Shift+F दबाएंगे, ठीक है। अगला है देखिए, अल्फाबेट्स इन कैपिटल वाई, कैप्स की एंड Shift+अल्फाबेट। आपको अल्फाबेट को कैपिटल करना है तो या तो आप कैप्स की के द्वारा कर दीजिए, ठीक है, वहां पर ऑप्शन होता है, या शिफ्ट उसके बाद जो भी वर्ड को आपको कैपिटल करना है उस वर्ड को दबा दीजिए, तो आपकी जो भी लेटर है वो या अल्फाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो देखिए वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है, इसी को कोरल वर्ड परफेक्ट भी बोला जाता है, एमएस वर्ड है, ठीक है। और देखिए वर्ड स्टार कहाँ यूज किया जाता है, यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, और एमएस वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, एमएस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मैक्रो पूछ लिया था, मैक्रो क्या है, व्हाट इज मैक्रो, स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग वीबीए लैंग्वेज। वीबीए का फुल फॉर्म लिखा गया है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। मैक्रो क्या है, स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड में कोई भी स्मॉल प्रोग्राम आप क्रिएट करते हैं, और एंड एमएस वर्ड टू, देखिए एमएस वर्ड में कोई भी स्मॉल प्रोग्राम आप क्रिएट करते हैं तो उसी को मैक्रो बोला जाता है। वो किस लिए किया जाता है, टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग वीबीए लैंग्वेज। कोई भी रिपीटेटिव टास्क आपको बार बार करना है, बार बार करना है, तो उस चीज का एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि उससे आप डायरेक्टली जल्दी काम कर लें, तो उसी को मैक्रो बोला जाता है, ठीक है, एमएस वर्ड में। आगे देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स अलाउ यू टू मूव एंड कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, मूव करने के लिए और कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को क्या अपनाते हैं आप लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज करते हैं, ठीक है। कॉपी टेक्स्ट यूजिंग द माउस, माउस के द्वारा आप क्या करते हैं, मूव और कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज करते हैं। नेक्स्ट है Shift+Delete, देखिए Shift+Delete से क्या हो जाएगा, डिलीट सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब शिफ्ट के साथ डिलीट किसी भी चीज को दबा देंगे, जैसे कोई भी कॉपी किए, कॉपी करने के बाद शिफ्ट उसके बाद डिलीट दबा देंगे, तो वो चीज क्या होगा, देखिए डिलीट सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन रिसाइकल बिन। मतलब एक होता है आप डायरेक्टली नॉर्मल, आप जैसे होता है किसी चीज को सेलेक्ट किए फिर क्लिक किए उस पर, तो आता है कई ऑप्शन देते हैं, तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन रहता है, तो आप डिलीट जब वहाँ करेंगे वो चीज क्या हो जाएगा आपका, वहां से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो रिसाइकल बिन में जाकर के इकट्ठा रहेगा, वहाँ 1 महीने 2 महीने या जो भी ड्यूरेशन आप सेट करेंगे उसके बाद वो चीज डिलीट होगी। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डिलीट कर किए तो वो चीज बिना रिसाइकल बिन में सेव हो, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज था इंपॉर्टेंट, केवल डिलीट करने पर रिसाइकल बिन में जाता है, बाकी अगर शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा वो चीज। आगे है देखिए बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड, ठीक है, ऑन एवरी पेज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हेडर और फुटर जैसे होता है ना, ऊपर स्पेस थोड़ा सा नीचे स्पेस छूटा होता है, तो ऊपर जो जगह छूटा होता है कोई भी प्रिंट होने के बाद नीचे भी जो भी छूटा होता है जगह, उसी को क्या बोला जाता है, हेडर ऊपर वाले को नीचे है तो फुटर बोला जाता है। वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि उतना मार्जिन ऊपर और नीचे छूटेगा, ठीक है। आगे है देखिए सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स, मतलब सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिंग ए वर्ड एंड इंटायर सेंटेंस आर होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेलेक्टिंग टेक्स्ट मतलब क्या हो सकता है, आप एक वर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक इंटायर सेंटेंस भी कर सकते हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक बार फिर से समझाते हैं। मतलब सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स, टेक्स्ट सेलेक्टिंग मीन्स मतलब ये होता है कि आप एक वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए DOC लिखा है तो उसमें से केवल C मतलब एक वर्ड होगा, C को सेलेक्ट कर सकते हैं, या पूरा 2003 या DOC को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, या इस पूरे सेंटेंस को भी कर सकते हैं,
ठीक है, या पूरे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है सेलेक्टिंग टेक्स्ट इमेज। आगे है, इंपॉर्टेंट है, which enables us to send the same letter to different person। ठीक है, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन तक भेज सकते हैं। ठीक, आगे है, देखिए, डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। लेफ्ट, देखिए कर्सर है, ये कर्सर है, कर्सर है आपके मान के चलिए यही लिखने वाला होता है। तो अगर लेफ्ट साइड के कर्सर का यूज कर, लेफ्ट साइड के किसी भी चीज को डिलीट करना है अक्षर को, तो हम क्या यूज करेंगे, बैक स्पेस बटन का यूज करेंगे। बैक स्पेस बटन का देखिए लिखा हुआ है। और अगर राइट साइड की कुछ चीजों को डिलीट करना है तो आप डिलीट सीधे दबा देंगे तो राइट साइड की चीजें डिलीट हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देखिए, मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो मैग्नीफाई करने के लिए क्या करेंगे, व्यू करेंगे और जूम कर देंगे तो मैग्नीफाई मतलब बड़ा हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क इनेबल यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का आप बुकमार्क बना लेंगे तो उस बुकमार्क पे आप दोबारा जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको डायरेक्टली वहां पर पहुंचा देगा जिस चीज का आप डॉक्यूमेंट बनाए थे। बार बार आपको एक ही स्टेप नहीं फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए बुकमार्क बनाया जाता है। लेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल। एमएस वर्ड का इस समय जो एक्सटेंशन चल रहा है कि लास्ट में होता है ना कि ये चीजें लिखी रही एक्सटेंशन इस चीज का लोकेशन, तो .docx लिखा जाता है, एक्सटेंशन है इस समय का इसका। ठीक है, 2003 से पहले DOC था केवल, अब उसके आगे क्या लगा दिया गया, एक्स लगा दिया गया। कोई भी एमएस वर्ड जो भी है उसकी फाइल का 2007 के बाद। ठीक है, एक्स मतलब होता है एक्सटेंडेड, देखिए इसीलिए लिखा गया, एक्स मतलब होता है एक्सटेंडेड। 2003 के पहले क्या था इसका एक्सटेंशन, .doc था, अब .tox हो गया, एक्स का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड, जो 2007 के बाद से अभी चल रहा है। ठीक है, देखिए ये रहा पूरा एमएस वर्ड का क्वेश्चन। 2 वीडियो में आपके क्वेश्चन, एक वीडियो में थ्योरी हो गया है। एमएस वर्ड से जो हमारे हिसाब से जितना बताने लायक था हमने पूरा आपको कवर कर दिया है। देखिए अब बस आपको करना क्या है, एक बार देखिए आप लोग वीडियो को नॉर्मल वे में देखा करिए, दूसरा बार में पीडीएफ को प्रिंट करा करके निकलवा लीजिए, हाईलाइटर पास में रखिए। हम जहां जो चीजें बताते हैं एक वर्ड की पॉइंट को आप हाईलाइट करिए, उस समय वीडियो को 1.5 या 1.25 पे लगा करके आप देखिए, 2 बार वीडियो जरूर वॉच किया करिए। उसके बाद अपना नोट्स अपने आप से कई बार आप पढ़िए, फिर जब बाद में अगर किसी पॉइंट में कहीं कंफ्यूजन हो तब फिर से आप वीडियो देख लिया करिए। ये होता है पढ़ने का तरीका, इससे क्या होगा, ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। देखिए हम सेलेक्टेड है, हमने कैसे इन्हीं नोट्सों के द्वारा सिलेक्शन लिया। आप लोग देख लीजिए हर जगह टिक है कि मतलब जो जिसपे सही का निशान लगा हुआ है वो हमें टिक पॉइंट पे रटा हुआ था, जिसपे हम जो जो बोलते थे उस पे हम गोल सर्किल किए थे, उसको हम बार बार पढ़ते थे। तो इसीलिए आपको हम वे बताते हैं, पढ़ने का तरीका बताते हैं। तो ये मान के चलिए हमने खुद सिलेक्शन लिया, हम एज ए जेई कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो हम खुद उस चीज को आपको डिलीवर किए हैं हम अपने लिए, इसीलिए आपको हम उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का अहित ना हो किसी भी तरीके से। तो जिस चीज से हमने सिलेक्शन लिया उसी चीज को आपको डिलीवर कर रहे हैं, उसी को और बेहतर करके डिलीवर कर रहे हैं। और हमने अपने एफर्ट कितना लगाया, कैसे लगाया, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो आप उस चीज को फॉलो करिए, जिस तरीके से करें उतना कर लीजिए, आपका एक सीट पक्का हो जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग अच्छे से काम करिए, बस हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर खत्म हो जाए। 2 अक्टूबर के बाद हमने दे दिया है, जिसको भी लिखने के लिए दिया था प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, वो बैच भी कंप्यूटर खत्म होने के बाद आप लोग उस बैच को जरूर लीजिएगा, उसकी केवल और केवल पीडीएफ मिलेगी। 1 महीने के अंदर वो टारगेटेड बैच रहेगा, खत्म किया जाएगा। ठीक है, 4000 क्वेश्चन। तो ये है, बाकी जो भी साथी चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब चैनल जरूर किया करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें। देखिए आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप ही मोटिवेशन के रूप में कुछ दे सकते हो। आप लोग बहुत से चैनल सोचे सब्सक्राइब किए होंगे यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है नहीं किए होंगे। आप एक अपने चैनल को जो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप ही लोगों के बीच के हम भी हैं, तो आप इसको भी एक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, बाकी कंप्यूटर की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ एक नंबर है, उस पर आप पेमेंट करके 50 रुपये पूरे कंप्यूटर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।